सेक्स प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन योहिम्बिनम मदर टिंचर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि योहिम्बिनम मदर टिंचर का बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हमें मिल सके और उसका कोई साइड इफेक्ट हमारा अंदर ना हो। आप लोगों में से कई लोगों को मैं ये कहते हुए सुनता हूँ कि डॉक्टर साहब मैं योहिम्बिनम खा रहा हूँ अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, लेकिन इसको लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल करने के बावजूद भी मुझे इसका कोई खास परिणाम अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या यह मेडिसिन काम नहीं करती है? यदि काम करता भी है तो इसे किस प्रकार से लेना चाहिए, किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए कि ये काम करना शुरू कर दे, और किन लोगों को ये मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? तो इन सारी सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मेडिसिन असल में काम करता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरा कहना माने तो योहिम्बिनम जो मेडिसिन है ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है पुरुषों की प्रॉब्लम में, सेक्सुअल प्रॉब्लम की भीतर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में, लिंग के अंदर तनाव की अगर बात करें तो उन तमाम समस्याओं में बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि होम्योपैथी में एक ही मेडिसिन सबको सूट करेगी ऐसा नहीं हो सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ लक्षण के आधार पर काम करती है। यदि लक्षण मैच होता है आपका अंदर तभी वो मेडिसिन आपको देने से आपको फायदा होगा, नहीं तो वो मेडिसिन से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों का पहला सवाल का जवाब मैंने अभी तक दे दिया है कि ये मेडिसिन काम करता है या नहीं। इसके अलावा यदि आप लोगों को प्रूफ चाहिए कि ये मेडिसिन असल में काम करता भी है या नहीं, तो उसके लिए आप लोगों को मेरा जो केस वीडियोस है, मैं जिन पेशेंट का प्रॉब्लम को ठीक करता हूं उसका ऊपर जो केस वीडियोस बनाता हूं उससे आप लोगों को देखना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल के अंदर जाना पड़ेगा, वीडियोस को देखना पड़ेगा उठा उठा कर। आप देख पाएंगे कि योहिम्बिनम से प्रॉब्लम पेशेंट का सॉल्व होता है या नहीं, पेशेंट खाकर क्या बोल रहे हैं ये भी आप देख पाएंगे। अगला सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल आप लोगों को पूछा जाता है अक्सर कि इस मेडिसिन को आप पेशेंट के अंदर किस तरह से अप्लाई करते हो, आप पेशेंट के अंदर कौन कौन सी लक्षण के आधार पर इसको आप प्रेस्क्राइब करते हो, कौन से लक्षण देखने पे आप पेशेंट को ये मेडिसिन आप देते हो। तो दोस्तों, योहिम्बिनम को प्रेस्क्राइब करने के लिए मैं 3 लक्षण देखता हूँ पेशेंट का भीतर। तो इसका पहला लक्षण ये होता है कि पेशेंट का अंदर लिंग के अंदर तनाव तो आता है, एकदम तनाव पूरी तरह नील नहीं हो जाता, जैसे एग्नस कैस्टस में पूरी तरह तनाव नील हो जाता है, जीरो हो जाता है, लेकिन योहिम्बिनम के केस में ऐसा नहीं होता है। पेशेंट का लिंग के अंदर तनाव थोड़ा बहुत रहता है, 30-40%, कई बार 80% भी तनाव आ जाता है, लेकिन वो तनाव रुकता नहीं है। और उसी के साथ पेशेंट का अंदर एक घबराहट होता है, एक बेचैनी होता है कि मेरे से सेक्स हो पाएगा या नहीं, और ये सोच सोच कर वो अपना अंदर एक तरह से डर पैदा कर लेता है और अपना अंदर जो एक सोच पैदा कर लेता है कि मेरे से शायद सेक्स ना हो पाए। इसके अलावा पेशेंट को सेक्स करने से पहले बहुत घबराहट होता है, बेचैनी होता है, बहुत पसीना छूटता है। ये बहुत वेल कीनोट सिम्टम है योहिम्बिनम का कि पेशेंट का अंदर घबराहट होता है, सेक्स से पहले बेचैनी होता है और पसीना छूटता है, और वो पसीना फेस से बहुत ज्यादा आता है, चेहरे से बहुत ज्यादा आता है। इस मेडिसिन का अगला सिम्टम जो पेशेंट का अंदर में देखता हूं, ये बहुत ही गोल्डन सिम्टम है इस मेडिसिन का। वो ये है कि पेशेंट से जब मैं केस टेकिंग करता हूं तब मैं प्रयास करता हूं ये जानने का उसको नींद किस प्रकार का आता है, उसका नींद में सपना आता है या नहीं। तो योहिम्बिनम का पेशेंट को सपना तो आता है, और वो सपना इस प्रकार का होता है कि वो सेक्स करने के लिए गए और फेल हो गए, उनका लिंग में उत्तेजना नहीं आई, उनका लिंग में कठोरता नहीं आई। अब सपना भी वो देखते हैं अपना पास्ट का, पास्ट में हो सकता है उनका कोई गर्लफ्रेंड रहा होगा, किसी के साथ वो उनका इंटीमेसी रहा होगा, तो सपना में वो ये देखता है कि वो सेक्स करने के लिए गए उनके साथ और वो फेल हो गए, लेकिन उस समय तो वो सेक्स ठीक से किए थे पास्ट में, लेकिन वो अब सपना में उनको ऐसा दिख रहा है कि वो सेक्स नहीं कर पा रहे उनके साथ। तो पेशेंट का ये कहना होता है कि सर हम सपना देखते हैं लेकिन सपना में भी हम सेक्स करने में असफल रहे हैं। बोरिक मटेरिया मेडिका में भी यही लाइन लिखा हुआ है, यानी किताब में भी यही लाइन लिखा हुआ है कि थॉट्स ऑफ इवेंट ऑफ होल पास्ट लाइफ कीप्स हिम अवेक, कि पुराने दिनों की बातों को वो सपनों में याद करके उसका नींद खुल जाता है। थर्ड जो सिम्टम मैं देखता हूँ योहिम्बिनम का, वो यह है कि पेशेंट का अंदर सेक्स के प्रति डिजायर है या नहीं, क्योंकि योहिम्बिनम का जो पेशेंट होता है इसको सेक्स के प्रति डिजायर बहुत ज्यादा होता है, इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन इसका लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार हम इस मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं किसी पेशेंट का भीतर। इसके अलावा इस मेडिसिन को हमेशा मदर टिंचर के फॉर्म में ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसको 30-200 में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस मेडिसिन को आपको हमेशा मदर टिंचर के फॉर्म में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम हाफ कप नॉर्मल पानी के साथ मिला के आपको पीना पड़ेगा। अब योहिम्बिनम मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ साथ बीच बीच में इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो मेडिसिन है इसको भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सेक्स प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो पाएगी।
और वो मेडिसिन है कैलाडियम। तो कैलाडियम को आपको 30 पोटेंसी में लेकर आना है और इसका 2-2 बूंद आपको हफ्ते में एक बार लेना है। 2 बूंद 2 चम्मच नॉर्मल पानी के साथ मिला के आपको पीना पड़ेगा हफ्ते में एक बार, सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले। और यूहिम्बिनम को जैसे कि मैंने आपको बताया कि मदर टिंचर के फॉर्म में आपको हर दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा, लगातार 2 महीना आपको इस्तेमाल करना है इसको। और कैलाडियम 30 को भी आपको साथ साथ में इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। कैलाडियम यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगी। ये यूहिम्बिनम का काम करने का क्षमता को 3 गुना बढ़ा देगी। और अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को किन किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस मेडिसिन को आपको इस्तेमाल तब नहीं करना चाहिए यदि आपका स्टमक में कोई अल्सर है, आपको पेप्टिक अल्सर है, आपको डिडोनल अल्सर है, या आपका बॉडी में कहीं पे कोई सूजन है, या आपका फैटी लिवर की समस्या है, या आपका किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, या आपका हार्ट की फंक्शन ठीक नहीं है। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इस मेडिसिन की। यदि आपको पेप्टिक अल्सर है, आपको डिडोनल अल्सर है, आपका किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, या फिर आपका हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर आपको फैटी लिवर की समस्या है, तो इन तमाम समस्याओं में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। या फिर आपका बॉडी में कहीं पे कोई स्वेलिंग हो रहा है तो भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। यदि आपको ब्लड शुगर है, आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो फिर आप उसको तुरंत बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।